बच्चे, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे संख्या के प्रकार में अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है और इसका परिभाषा होता है एक से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें एक से और स्वयं अपने आप से भाग लगती हो, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना होता हो या भाग ना लगता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं वे सभी संख्याएं जिसका अपवर्तक या गुणनखंड या टुकड़ा सिर्फ और सिर्फ दो हो। जैसे में हम लोग ले सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11। 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें एक से भी भाग लग रही है और खुद अपने आप मतलब 2 से भी भाग लग रही है। 3 इसलिए ले रहे थे क्योंकि इसमें एक से भी भाग लगती है और 3 मतलब अपने आप से भी भाग लगती है। 5 फिर ले रहे थे, 4 नहीं ले रहे थे। 4 नहीं लेने के पीछे का कारण था कि 4 में एक से भी भाग लगती है, 2 से भी भाग लगती है और 4 से भी भाग लगती है। इसका 3 अपवर्तक हो गया, गुणनखंड हो गया, टुकड़ा हो गया। अभाज्य संख्या में सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है, इसलिए 4 को नहीं ले रहे थे। इसके बाद फिर 5 हो जाएगी अभाज्य संख्या, 6 नहीं होगी। 6 नहीं होने के पीछे कारण है फिर इसमें भी एक से भाग लगती है, 2 से भी लग रही है, 3 से भी लग रही है और 6 मतलब खुद अपने आप से भी लग रही है। तो इसका 4 टुकड़ा हो गया, मगर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 ही टुकड़ा लेना है, उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ संख्या भी होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, 1 अंकों की। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 1 अंकों की 7 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ संख्या भी होता है। तो बच्चे इसको एक बार बोर्ड पर लिखकर देखते हैं और बेहतर ढंग से समझते हैं। तो आज का हेडिंग हम लोगों का हो गया अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। तो बच्चे देखते हैं, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है और इसका दूसरा नाम जो होता है वो रूढ़ संख्या होता है। इसका परिभाषा होता है एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे भी कह रहे थे कि इस संख्या का केवल या सिर्फ और सिर्फ 2 अपवर्तक या गुणनखंड होता है। जैसे में आप ले सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे की तरफ और बढ़ेंगे। तो इसको देखते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 अपवर्तक कैसे होता है, गुणनखंड टुकड़ा कैसे होता है। तो 2 में सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग लगता है और 2 मतलब सिर्फ अपने आप से भाग लगता है। 3 में भी वही देख रहे हैं, 1 से भाग लग रहा है और स्वयं मतलब 3 अपने आप से भाग लग रहा है। 5 में भी वही देख रहे हैं, 1 से लग रहा है और स्वयं अपने आप 5 से लग रहा है। 4 नहीं लिए हैं, ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि 4 इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि इसमें 1 से भी भाग लग रहा था, 2 से भी भाग लग रहा था और 4 मतलब स्वयं अपने आप से भी भाग लग रहा था, इसलिए इसका 3 अपवर्तक हो गया, टुकड़ा हो गया, गुणनखंड हो गया, इसलिए हम लोग 4 को नहीं लेंगे। अब देखते हैं 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है, 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। तो इसको एक बार यहां पे हम लोग लिख के देखे हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये 15 अभाज्य संख्या 1 से 50 के बीच में आता है। 50 से 100 तक में जो आता है वो 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये 50 से 100 के बीच में आता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें एक नोट करने वाली और बात यहां आ गई है सामने। 87 जो है ये आपको अभाज्य संख्या नहीं है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। 89 है मगर 87 नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 1 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 29 से भी लग रहा है और स्वयं 87 अपने आप से भी भाग लग रहा है। तो इसका 4 अपवर्तक हो गया, इसलिए ये 87
आपको अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखने वाली बात यहां यह है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी के रूप में हम लोग ले रहे हैं। तो सबसे छोटी एक अंकों की जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, और एक अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है। 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। 3 अंकों की जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 101 होती है, और 3 अंकों की जो बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो 997 होती है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं आज का जानकारी आपको अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत सारा जानकारी हमने दिया है इस वीडियो में आज। तो बच्चे इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बेहतर ढंग से अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू वेरी मच सो मच।